हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग। अगर आप करने की सोच रहे हो तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि बीएससी नर्सिंग करने का क्रेज़ जो है बहुत तेज़ी से हाई लेवल पे पहुंच रहा है और बच्चों को किसी को फ़ायदे और नुकसान इसके नहीं पता है कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। बीएससी नर्सिंग का स्कोप क्या डाउन पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। इसी चीज़ पे हम बात करने वाले हैं कि बीएससी नर्सिंग करने का से आपको क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो बीएससी नर्सिंग करने का आप सोच रहे हो तो बीएससी नर्सिंग आप कैसे कर पाओगे। देखिए, बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ है कि आपको बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है आपका। जैसे कि यूपी में अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो एबीबीएमयू एग्ज़ाम कराता है, उसका एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। तब जाके आप बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग के थ्रू आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कॉलेज में ले पाओगे। उसमें गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलते हैं और प्राइवेट कॉलेज भी आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आप लोग को एडमिशन प्रोसेस को लेकर। तो बीएससी नर्सिंग करना है आपको तो सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। देखिए, यूपी में एबीबीएमयू कराता है, उसी प्रकार से आपका राजस्थान में आरयूएचएस कराता है। ठीक है, तो इस तरीके से सारे स्टेट में जितने भी स्टेट हैं, हर स्टेट अपना एग्ज़ाम कराता है बीएससी नर्सिंग का। तो आप उसका एग्ज़ाम देकर नर्स कॉलेज में यानी कि नर्सिंग कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, नर्सिंग कॉलेज में आप एडमिशन पा सकते हो। ऐसे डायरेक्ट एडमिशन आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आप लोग का बीएससी नर्सिंग के बारे में कि आप लोग कैसे एडमिशन ले सकते हो। तो एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो कि हर स्टेट आपका अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। जैसे कि यूपी में अटल बिहारी वाजपेयी कराता है, राजस्थान में आरएचएस के नाम से एग्ज़ाम कराया जाता है, एमपी में आपका कराया जाता है। हर जगह पे हर स्टेट अपना अपना नया नया एग्ज़ाम कराती है। तो अब आप उससे अथो आप लोग बीएससी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अब हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग करने का। अगर सोच रहे हो आप और आपने एग्ज़ाम दिया है और आप कॉलेज मिल गया है, अगर नहीं मिला है तब भी आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बीएससी नर्सिंग करने का बहुत बच्चे सोचते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि इसके करने का फ़ायदा और नुकसान क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग करने के क्या नुकसान हैं। सबसे पहले देखिए, पहला एक आपका 3 नुकसान बीएससी नर्सिंग करने के बहुत बड़े हैं, जो कि आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ ये है कि आपका वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा होता है और दूसरी चीज़ है कि आपको इमोशनल स्ट्रेस आपको रहती है हमेशा, और आपकी सैलरी कम होती है। सैलरी कम स्टार्टिंग में आपकी होती है, ठीक है, फिर आपकी सैलरी बढ़ जाती है। तो स्टार्टिंग में जो आपकी सैलरी होती है वो कम होती है। ठीक है, अब हम एक एक पॉइंट को बहुत आपको डिटेल में समझाता हूँ क्या कैसे क्या होने वाला। देखिए, वर्किंग आवर की अगर बात करें तो इसमें लॉन्ग वर्किंग आवर क्यों होता है। देखिए, आपको बता दूँ इस शिफ्ट में होता है। जैसे नर्स आपको बता दूँ इस शिफ्ट में आपका चलता है, तो शिफ्ट में कम से कम आपको ध्यान दीजिएगा 8 से 12 घंटे की आपकी ड्यूटी लगती है। 8 से 12 घंटे की ड्यूटी होती है आपकी, इसीलिए आपका 8 से 12 घंटे की जो ड्यूटी होती है ये बहुत हार्ड होती है और आपकी ड्यूटी डे और नाइट दोनों में लग जाती है। ठीक है, कभी नाइट में तो कभी डे में। तो इसका कोई भरोसा नहीं है कि आपकी कब डे में लग रही है कब आपकी नाइट में लग रही है। तो इसमें आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। ये आपके लिए बहुत हार्ड इसलिए हो जाता है, मेहनत बहुत होती है इसमें। ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए हो गई, क्योंकि वर्किंग आवर इसका 8 से 12 घंटे का होता है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपकी हो गई। अब बात करते हैं इमोशनल स्ट्रेस आपके पास हमेशा रहती है। इसमें बताएं क्यों रहती है। क्योंकि देखिए, अगर किसी मरीज की, देखिए बहुत सारे मरीज होते हैं वहीं पे, ठीक है, पेशेंट होते हैं, उनकी डेथ होती रहती है, ठीक है, उनकी मौत होती रहती है। तो उसको आप देखकर परेशान होगे, आपको दर्द होगी, पीड़ा होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको मानसिक तनाव की तरफ ले जा सकती हैं, आपको मानसिक स्ट्रेस एक दिला सकती हैं। इसीलिए कहते हैं कि बीएससी नर्सिंग के जो बच्चे होते हैं नर्स ऑफिसर में जाते हैं, या फिर अभी तो मैं बता दूँ आपको, बीएससी नर्सिंग के जो बच्चे होते हैं उसको नर्स ऑफिसर का आपको मिल चुका है एक डिग्री। ठीक है, कि आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप नर्स ऑफिसर बन सकते हो, तो आपको ऑफिसर रैंक मिल गई है। ठीक है, तो आपको घबराने की बहुत आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई कि आप काफ़ी पेशेंट वहाँ पर डेथ होती है, तो डेथ के कारण आपको मानसिक तनाव हो सकता है। ठीक है,
तो मानसिक आपको तनाव हो सकता है, ये चीज़ें आपका है, तो मानसिक तनाव इसमें आपको हो सकता है। ठीक है। तीसरी पॉइंट ये है कि आपकी कम सैलरी होती है। कम सैलरी आपको बता दूं, देखिए सबसे पहले बता दूं आपको कम सैलरी इसमें होती है, पर कहाँ पे होती है। देखिए प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाओगे तो आपको कम सैलरी मिलेगी। अब आप लोग मुझको प्राइवेट सेक्टर में स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है, चलिए हम ये भी आपको बता देते हैं। देखिए गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जा रहे हो तो गवर्नमेंट में आपकी 20 से स्टार्टिंग होती है, 20,000 से। वहीं प्राइवेट की हम बात करें अगर प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में आपको 8 से 10,000 के बीच में स्टार्टिंग होती है। तो ये आपकी स्टार्टिंग फेज़ की सैलरी होती है, और जब एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाता है तो सैलरी भी आपकी इंक्रीज़ होती रहती है। ये आपके एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है। अब हम बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग की करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि आप लोगों को नुकसान तो मैंने बता ही दिया क्या नुकसान है, लेकिन नुकसान से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर फील्ड में आपको बता दूँ नुकसान होते हैं। लेकिन बस बीएससी नर्सिंग में मुझे एक चीज़ ज़्यादा बेकार लगता है, जो कि इसमें आपका वर्किंग आवर ज़्यादा होता है। 8 से 12 घंटे का वर्किंग आवर बहुत हो जाता है। ठीक है, चलिए उसको हटा देते हैं। आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती है, मैं बताऊंगा कि सैलरी कितनी तक जाती है, आप लोग की कितनी मिलेगी सैलरी आपको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं आपके लिए। देखिए सरकारी और प्राइवेट नौकरी का आपको मौका मिलता है। पहली बात यही है कि सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में, यानी कि आपको हॉस्पिटल में नर्स ऑफिसर का और नर्सिंग के स्टाफ में आपको मौका मिलता है कि आप इसमें जॉब कर सकते हो। विदेश में काम करने का मौका मिलता है, और आप बता दूं आपको विदेश में काम करने का मौका मिलता है, सैलरी भी अच्छी इसकी होती है। समाज में आपकी इज्जत और सेवा का आपको मौका मिलता है। अब हम बात करते हैं एक एक पॉइंट पे क्या क्या आपका है। देखिए सबसे पहले हम बात करें सरकारी नौकरी। तो देखिए सरकारी नौकरी अगर गवर्नमेंट जॉब आपको मिलती है तो आपको कहाँ कहाँ पे मौका मिलता है। सबसे पहले आपको सेना में, ठीक है, सेना में जाने का मौका मिलता है, और रेलवे में आपको मिलता है। जो आप लोग सोचते रहते हैं, बहुत बच्चे वैकेंसियाँ भरते हैं, फॉर्म भरते हैं, नहीं जा पाते वहाँ तक, और आपको एम्स में भी जाने का मौका मिलता है। इसी तरह बहुत सारे संस्थान हैं जहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है। सेना में आप अगर इच्छा है देश की सेवा करने के लिए आपको जाना है तो सेना में जा सकते हो। ठीक है, अगर आप रेलवे में जा सकते हो, एम्स में जा सकते हो, तो आप ऐसी जगह सोचे नहीं हो जहाँ पे आप पहुँच सकते हो नर्स ऑफिसर के थ्रू, यानी कि बीएससी नर्सिंग किए हो तो आपको यहाँ तक पहुँच सकते हो। प्राइवेट सेक्टर की बात करें अगर हम, तो प्राइवेट सेक्टर में आप देखिए क्लिनिक के लिए आप रहेंगे, क्लिनिक के लिए, और आप नर्सिंग होम में जा सकते हो। ठीक है, आप नर्सिंग होम में भी जा सकते हो। तो ये आपके प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में बस 2 ही जगह पे आप जा सकते हो। अब बात करते हैं हम विदेश में काम करने का मौका आपको कैसे मिलेगा, क्योंकि बहुत बच्चों की चाहत होती है कि हमें विदेश जाना है भाई, विदेश जाने की बहुत इच्छा होती है। देखिए विदेश में जाने के लिए देखिए आपको बता दूँ क्या होता है। जैसे कि आपने बीएससी नर्सिंग किया, ठीक है, बीएससी नर्सिंग कर लिया आपने, उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है, जो कि 2 आपके एग्ज़ाम होते हैं। एक तो IELTS, एक ये एग्ज़ाम होता है, और एक आपका होता है NCLEX। ये 2 एग्ज़ाम कराए जाते हैं। अगर आप इनमें से कोई एग्ज़ाम क्वालिफाइड के किए होते हो तो बीएससी नर्सिंग के बाद तो आपको विदेश में जाने का मौका मिलता है। जैसे कि आपको बता दूं UK में और USA में, और आपको कनाडा जैसे अन्य आपको विदेश में जाने का मौका मिलता है, कंट्रीज़ में जाने का मौका मिलता है। और यहाँ पे मैं आपकी सैलरी की बात करूँ तो यहाँ पे हाई पे स्केल सैलरी होती है आपकी। कितनी लगभग आपको बता दूँ तो 1 लाख से कम 1 लाख आपकी होती है, और आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बता दूँ आपको 10 लाख तक। जहाँ आपको भारत में, यानी कि अपने देश में सैलरी मात्र आपको 60 से 70 हज़ार के बीच में मिलती है हाईएस्ट, वहीं आप विदेश में जाते हो तो आपकी सैलरी 10 लाख तक हो जाती है। आप सोच सकते हो खुद ही। ठीक है, तो इतनी सैलरी आपकी विदेश में हो जाती है। तो 2 फ़ायदे आपके हो गए इसमें। ठीक है, और सैलरी की तो बात हमने कर लिया कि आपको देखो गवर्नमेंट में आपको बता दूँ सैलरी कितनी होती है। तो गवर्नमेंट में आपकी जो स्टार्टिंग फेज में सैलरी होती है वो 20,000 से होती है, और आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा
तो उस अकॉर्डिंग आपका बाद में 1-1.5 साल बाद आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहती है। और गवर्नमेंट में भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हो, एम्स में हो, केजेएमयू में हो, किस कॉलेज में हो आप गवर्नमेंट में, तो उस पे भी डिपेंड करता है। तो स्टार्टिंग में आपकी 20 से स्टार्टिंग होती है। उसके बाद देखिए आपको बता दूं 8th पे कमीशन लगने वाला है। तो जो जिन बच्चों की 20,000 सैलरी होगी, ठीक है, डायरेक्टली उनकी 40,000 सैलरी हो जाएगी, ठीक है, डबल हो जाएगी। तो आप बिल्कुल घबराइए मत, आप 40 से समझिए स्टार्टिंग आपकी होने वाली है। तो ये चीज़ें हो गई। देखिए 40 से लगा के आपका 1 से 1.5 लाख रुपए आपकी सैलरी रहने वाली है मंथली। ये सैलरी आपकी रहने वाली है आगे चलकर आप लोग की, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में आप लोगों को खुद ही पता होगा, जैसा हॉस्पिटल चलेगा वैसी आपको सैलरी मिलेगी। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके 10,000 से स्टार्टिंग हो सकती है। और हाईएस्ट इसकी सैलरी अगर हम बात करें तो 30,000 सैलरी हाईएस्ट आपकी रह सकती है प्राइवेट में, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई सैलरी प्राइवेट में नहीं देता है। अगर अच्छा हॉस्पिटल लगता है तो 50,000 तक भी आपको सैलरी मिल जाती है प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। और देखिए चौथी चीज़ है कि आपको समाज में इज्जत बहुत मिलती है, क्योंकि आप लोग सेवा करते हो तो आपको रिस्पेक्ट हमेशा इसमें मिलती है, ये ध्यान दीजिएगा। लोग ग्रामीण क्षेत्र में आप जाओगे, ठीक, कभी अगर किसी की सेवा करने, तो आपको यहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट ग्रामीण क्षेत्र के लोग देते हैं, आपकी इज्जत बहुत करते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए हैं। आप देश की सेवा किसी माध्यम से करिए और कुछ भी करके करिए, आप देश की सेवा ही कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका सपना है बीएससी नर्सिंग करने का तो आप हमसे जुड़े रहिए। आने वाली वीडियो में आपको बताते रहेंगे क्या क्या कैसे करना है। और ऑलरेडी आपको बता दूँ एग्ज़ाम जो होते हैं सारे सब कुछ आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड मिलता है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।